अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ कपिल प्रताप बेस जोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के ह्यूमन है, उनमें जो है गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं वगैरह, और उनके जो मतलब के एयर पाथवे और लंग्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड हैं वो पढ़े थे। उसके बाद एक और टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, कि हम जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो कैसे करते हैं, मतलब कि वो केयर, जैसे कि कोई भी एयर है इन्वायरमेंट से कैसे हमारी बॉडी के अंदर आती है, किस किस ऑर्गन्स या किस किस ट्यूब्स या सिस्टम के थ्रू जो हमारी बॉडी में इन होती है और लंग्स तक पहुँचती है या रेस्पिरेटरी सर्फेसेस है वहाँ तक कैसे पहुँचती है। ठीक है, तो अब हमने हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें ये बताया गया है कि एयर हमारी बॉडी में कैसे आती है, कैसा प्रेशर जो हमारी बॉडी के अंदर जो मीन्स के डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है, और उसके बाद जो है वो सेम एयर जो है वो बॉडी के बाहर कैसे जाती है, या कौन कौन से जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है जो इंक्लूड हैं इस एयर को जो है बॉडी के अंदर लाने में और बाहर निकालने में। तो आए हम बात करते हैं टॉपिक की। तो हमारा जो टॉपिक था वो है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें जो है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में बेसिकली ये बताया गया कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं या ब्रीथिंग कैसे होती है। ठीक है, जैसे हम सबको बताया कि जितने सारे भी जो है वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो उनका ऑर्गन है या फिर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो जो है उनके बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो इस वजह से उनके बॉडी के अंदर होने की वजह से तो हमें क्या करना पड़ता है कि एयर जो है उसको बॉडी के अंदर लाना पड़ता है किसी सिस्टम के थ्रू, और उन रेस्पिरेटरी सरफेस तक ला के वहाँ पे एक्सचेंज करवाना पड़ता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है या फिर ये सारी जो एयर जो है वो बॉडी के अंदर आती है वो एक प्रोसेस के थ्रू आती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग कैसे होती है, क्या होती है, तो अब हम बात करते हैं। बेसिकली जो ब्रीथिंग है वो दो स्टेप्स पे कंसिस्ट है, मतलब कि इनमें जो है वो 2 स्टेप्स इंक्लूड्स होते हैं, जिसकी मदद से जो है वो एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है और उसके बाद वो एयर जो हमारी बॉडी के बाहर जाती है। उसमें जो पहला है वो है इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन। और ये 2 डायग्राम बनाई हुई है कि इनमें ये बता रहा है कि हमारी बॉडी में जो एयर इंटर होती है तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो काम करते हैं वो कैसे जो है वो अपनी शेप या स्ट्रक्चर को तब्दील करके, या फॉर सपोज वी से डैट के उनमें कौन सी चेंजिंग्स होती हैं जिसके थ्रू जो है एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो आइए हम बात करते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम बनाई हुई है, इसमें जो प्रोसेस को बता रहा है इनहेलेशन, और ये जो डायग्राम है उसमें बता रहा है कि एक्सहेलेशन। सॉरी, यहाँ पे एरो थोड़ा गल गया था, तो वी कैन चेंज इट। ठीक है, तो क्या होता है, ये है ट्रेकिया और ये नोस्ट्रिल्स, ये है ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया आके जाके जो है दोनों लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। और ये ब्लू कलर में जो लिखे हुए हैं ये है रिब्स। ठीक है, उसके बाद ये है इंटरकोस्टिकल मसल्स, और ये जो है वो ये मूवमेंट बताई गई है कि रिब्स जो है वो कौन सी मूवमेंट में जो कौन सी मूवमेंट करते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, लाइक दैट। और ये है डायफ्राम जो, और ये जो एरो शो कर रहा है कि ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ये एरो जो है बता रहा है कि जो है वो डायफ्राम रिलैक्स हुआ है। ठीक है, उसके बाद आए बात करते हैं। जैसे ही एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है, मीन्स के जैसे ही हम जो है ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, बॉडी के अंदर जो है एयर आना स्टार्ट होती है। कैसे आती है, कैसे, जैसे फॉर सपोज जैसे हमने जो है वो ब्रीथ किया तो क्या हुआ, हमारी जो चेस्ट है उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। ठीक है, वो अपवर्ड मूवमेंट किया, अपवर्ड मूवमेंट लाइक दैट के यहाँ पे आप शो कर रहे हैं, देखो ये रिप्स हैं जो ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगी, लाइक दैट एरो शोज दैट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में जो है इंटरकोस्टिकल मसल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सारी रिप्स जो है उनकी मूवमेंट जो अपवर्ड हो जाती है। अपवर्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसकी जो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर था वो क्या हो गया, लो हो गया, उसके मुकाबले में किसके, जो इन्वायरमेंट का एयर प्रेशर है उसके मुकाबले में। तो जो आपने एक वर्ड सुना होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई भी चीज़ है वो क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करती है। तो लाइक दैट यहाँ पे क्या हुआ, जो लंग्स में जो है वो एयर की कंसंट्रेशन थी, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, वो कम हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, थोरेसिक
जो कैविटी है उसके अंदर एयर प्रेशर कम हो गया और बाहर जो है वो एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया। इस वजह से क्या होगा कि अब जो है वो एयर जो है वो मूव करेगी फ्रॉम इन्वायरमेंट टू इन आवर बॉडी। तो क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, एयर ने क्या किया, मूव किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है कि जो इंटरकोस्टिकल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम बेसिकली जो है एक मसल शीट होती है जो एब्डोमेन और लंग्स को जो है वो अलग करती है। ठीक है, पार्टीशन है या हम इसको जो है एक पार्टीशन कह सकते हैं। तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके साथ साथ इंटरकोस्टिकल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी है उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। उस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि जो एयर है इन्वायरमेंट की वो रशेस करती है इनटू आवर बॉडी और जो हमारे लेस पार्टी जो सरफेस है वहाँ तक आती है, वहाँ पे आके जो है वो एक्सचेंज हो जाती है विद द ब्लड। तो ये था इनहेलेशन प्रोसेस के कैसे बॉडी में लंग्स मतलब कि कैसे जो एयर हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है, मतलब कि कौन से ऑर्गन्स या कौन से पार्ट्स हैं या कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इंक्लूड होती है इस एयर को जो है वो अंदर लाने में। तो समझ में आया क्या होता है, समझ में आया यहाँ तक। तो ऐसे ही एयर को जो अंदर जो हम इनहेल करते हैं लाइक दैट। बस जैसे हमने इसमें जो है वो इंटरकोस्टिकल मसल्स और डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया लाइक दैट, इनमें क्या होगा, एक्सहेलेशन में वही मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिलैक्स होंगे। उसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर बढ़ेगा और बाहर कम होगा। इसके थ्रू क्या होगा, जो हमारी एयर प्रेशर है या फिर एयर जो लंग्स के अंदर मौजूद है वो रशेस करेगी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब कि आउटसाइड बॉडी से बाहर निकलेगी लाइक दैट। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो रिब्स हैं उनकी मूवमेंट अपवर्ड है, तो जैसे ही एक्सहेलेशन में आएंगे कि एयर बाहर निकल रही है तो क्या होगा, जो हमारे इंटरकोस्टिकल मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने की वजह से रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएंगी और कौन सा डायाफ्राम यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने की वजह से जो है वो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है। पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से एयर जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करेगी। मतलब कि लंग्स में जो है वो हायर कंसंट्रेशन होती है एयर की और एनवायरनमेंट में जो है लोअर कंसंट्रेशन होती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तब क्या होता है कि एयर जो है हमारी बॉडी से रशेज आउट करती है, बॉडी से बाहर और एनवायरनमेंट में जाती है। तो ये दो प्रोसेस थे, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। और एक और बात, इनहेलेशन जो है इसमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको जो है एक्टिव प्रोसेस कहा गया है। और एक्सहेलेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई भी जो ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब कि एनर्जी की। देखो लाइक दैट, मैंने थोड़ी मतलब कि एनर्जी यूज़ की और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मैंने मतलब कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं की। लाइक दैट, सी इट अगेन, मैंने ताकत लगाई, ठीक है, अब कोई भी ताकत नहीं लगी। तो लाइक दैट इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन है वो जो है वो पैसिव प्रोसेस है। पैसिव उसको बोलते हैं जिसमें ताकत का यूज़ ना होना, और एक्टिव उसको बोलते हैं जिसमें जो है वो ताकत या एनर्जी का यूज़ होना होता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग हमने समझा कि कैसे हमारी बॉडी में एयर जो अंदर आती है और वापस बाहर जाती है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें जो इंक्लूड होते हैं या फिर मतलब के यूज़ होते हैं एयर को जो है बॉडी के अंदर इनहेल करने में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इसके बाद जो है वो कुछ डिजीज़ बताई गई हैं और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी बताया गया कि जो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, और वो एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू बताया गया है, ठीक है। तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।